महाकुंभ के मेले में अघोरी साधु चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। अघोरी साधुओं को देखकर लगभग सभी छोटे बच्चे डर जाते हैं। वयस्क हाथ धर के अनजान सूत्रों के पीछे सोचने लगते हैं। बड़े बुजुर्ग खतरनाक कहानियों से हमारा रूबरू करवाते हैं। लेकिन आज हम अघोरी साधुओं से जुड़ी 5 अनजान बातों को जानने वाले हैं। पांचों बातें अगर आप समझ गए तो अघोरी साधुओं के जीवन से जुड़ी सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अघोरी शब्द का अर्थ समझ लीजिए। अघोरी का अर्थ है जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, मतलब जिसे डर के ऊपर जीत की प्राप्ति हुई हो, जो सरल सहज हो, जिसमें कोई भेदभाव न हो, उसे अघोरी कहते हैं। अघोरी होने की सबसे पहली शर्त यह है कि अपने मन से घृणा को निकाल दो। अब बात करते हैं अनजान बातों की। पहला ये कि भगवान दत्तात्रेय को अघोरी परंपरा की शुरुआत करने वाले के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार हैं जो एक ही भौतिक शरीर में एक साथ रहते हैं। दत्तात्रेय के बारे में तंत्र मंत्र के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तंत्र मंत्र की विद्या को दत्तात्रेय ही सिखाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी हैं, उनके परंपरा का पालन दत्तात्रेय के दर्शन द्वारा ही किया जाता है। मूल सिद्धांत दत्तात्रेय का दिया हुआ ही है। हिंदू कलाकृतियों में और ग्रंथों में इसका पवित्र स्थान है। हिंगलाज माता को अघोरियों की कुल देवता माना जाता है। कुल देवता यानी संरक्षक, जिसका उपासना किया जाता है। दूसरा ये कि अघोरी परंपरा में ऐसी मान्यता है कि अघोरी साधु की मृत्यु होती है तो उसे जलाया नहीं जाता है। अघोरी साधु की मौत होने पर चौकरी लगाया जाता है, जिसके शव को उल्टा रखा जाता है, यानी सिर नीचे पैर ऊपर। इसको करीब 1.25 महीने यानी 40 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। जब तक कि उसके शरीर में कीड़े न पड़ जाए तब तक इसे ऐसे ही रखा जाता है। इसके बाद इसके मृत शरीर को निकालकर गंगा में बहा देते हैं, जबकि सिर को साधना के लिए बचाए रखता है। फिर उस सिर के साथ साधना किया जाता है अघोरियों द्वारा। तीसरा ये कि ऐसी मान्यता है कि अघोरी साधु इंसान के मांस को भी खाते हैं। मानव के लगभग सभी अंगों के मांस को अघोरी साधु ग्रहण करते हैं और शमशान में साधना करते हैं। हालांकि ये सभी अघोरी साधुओं के लिए जरूरी है या नहीं, इसका अंदाजा ठीक नहीं लग पा रहा है। लेकिन अघोरी साधु मानते हैं कि ऐसा करने से घृणा का भाव खत्म हो जाता है। इससे पृथ्वी के हर चीज को समान रूप में देखने की शक्ति मिलती है, घृणा नष्ट हो जाती है और इससे अघोरी को तपस्वी बनने में सहजता महसूस होती है। ये बात बताई जाती है। चौथा ये कि अघोरी साधुओं के लिए चिता का राख सबसे पवित्र राख समझा जाता है। अघोरी चिता के राख को शरीर पर लपेटते हैं और चिताग्नि से खाना पकाते हैं। अघोरी के दृष्टि में किसी स्थान के बीच भेद नहीं होता। उनके लिए महल और खुला जमीन में कोई भेद नहीं है। शमशान घाट को अपने लिए सबसे उत्तम स्थान मानते हैं। अघोरी के लिए खान पान में कोई भेद नहीं होता है। उन्हें किसी पकवान से कोई भेद नहीं लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांचवा ये कि अघोरियों का मुख्य तीर्थ स्थल वाराणसी के रविंद्रपुरी में कीनाराम का आश्रम है। इस स्थान का पूरा नाम बाबा कीनाराम स्थल है, क्रीम कुंड है। यह बाबा कीनाराम की समाधि है जो अघोरियों और अघोरी भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है। बाबा कीनाराम स्थल के वर्तमान प्रमुख बाबा सिद्धार्थ गौतम राम हैं। बाबा सिद्धार्थ गौतम राम को बाबा कीनाराम का अवतार माना जाता है। दक्षिण एशिया और हिमालयी भूभाग में फैले हिंदू मातृदेवी पूजा के लिए 51 पवित्र केंद्रों, शक्तिपीठों के पास शमशान घाट अघोरियों के लिए तपस्या का परम स्थान है और इसे अघोरियों के लिए तीर्थ स्थान माना जाता है। ये अघोरी के बारे में 5 अनजान बातें हैं, जिसमें सबकी समाधि, उनके जीवन से जुड़ी पहलू, उनके खान पान और उनके जीवन के जुड़े अन्य भागों की हिस्सा के बारे में बात की है। दोस्तों, अघोरी से जुड़ी सबसे दिलचस्प और ख़ास बात यह है कि वे अपने जीवन का लक्ष्य घृणा पर जीत पाना मानते हैं, घृणा को त्यागना मानते हैं और उनके जीवन में समानता का एक प्रमुख सिद्धांत है जो किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करना चाहती है। समानता का ये सिद्धांत इस समय पर समानता का संदेश देती है। हालांकि ये परंपराएं कितना सही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। महाकुंभ में अघोरी साधुओं की चर्चा कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे उसके बारे में चर्चा की जा रही है। हालांकि इतिहास के पन्नों में अघोरी साधुओं का बड़ा इतिहास है।
अघोरी साधुओं से जुड़ी कई नई बातें हैं जो अभी सामने आ रही है। हालांकि ये परंपरा बहुत पुरानी है, इसके बारे में बहुत पहले से बात की जा रही है। महाकुंभ के मेले में इसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। हालांकि आपको अगर कोई नई बात पता है जिसे आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या अपनी कोई बात कह सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।